आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा एम। अंग्रेजी के एक अक्षर एम का नाम है। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर म का नाम म है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में हो उतनी ही देर समझाने में होगी और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। जब मैं कहता हूँ विशेषतः ग्रामीण भारत, इसका भाव या आशय समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए कृपया क्यों एंड कैसे प्रश्न, व्हाई एंड हाउ नाम की प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते रहे। अभी का यह वीडियो आरंभ अक्षर ध्वनि ज्ञान ABCD लर्निंग नाम की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आता है। मूल अंतर एम और म अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम एंड म? म न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी म ही होती है, अर्थात जैसा नाम है वैसा काम है। इसको उसी रूप में हम उच्चारित कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। आरंभ के स्तर में मुझे अंग्रेजी अल्फाबेट्स से अधिक त्रुटि हिंदी शिक्षा में दिखती है, क्योंकि हम हिंदी वर्णमाला नहीं बल्कि अक्षरमाला से शिक्षा का आरंभ करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिनती नंबर्स का आरंभ 0 से नहीं बल्कि 1 से बच्चों को सिखाना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आरंभ में कभी भी क से कबूतर नहीं होता है, क्योंकि यह एक अक्षर है। आरंभ में क कबूतर होता है, क्योंकि क एक व्यंजन है। बच्चों की शिक्षा आरंभ करते समय ऐसी त्रुटि हमें अंग्रेजी अल्फाबेट में नहीं दिखती है। यदि AEIOU को छोड़ दें, बाकी सब हमें व्यंजन ही मिलते हैं, अक्षर नहीं मिलते। इसीलिए अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर, कॉन्सोनेंट प्लस वावल। बच्चों को सिखाते समय हमेशा व्यंजन रूप का ही प्रयोग करें, क्योंकि बोलते समय हमारे व्यंजन रूप का ही प्रयोग होता है। म अक्षर कब बनता है? जब व्यंजन रूप में म के साथ अ स्वर आ जाता है, तब हमें म अक्षर प्राप्त होता है। मोमो मोटर नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि पढ़ते समय और बोलते समय व्यंजन रूप का प्रयोग होता है। हम बोलते हैं मम्मा मटर, मम्मा मेला। दूसरी ओर एम केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि म होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। क्यों हमें इसे म पढ़ना चाहिए न कि एम? क्योंकि यदि मैं इसे एम पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? एमग, एमिल्क, एमैग, एमिल्क। क्या मैं ऐसा पढ़ता हूँ? नहीं। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि मूल रूप में इसकी ध्वनि हमें म प्राप्त होती है। यदि हम यहाँ देखें, एम नाम लिखने के लिए एक स्वर का प्रयोग किया गया है और एक व्यंजन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ भी हम देखें अक्षर म के लिए म व्यंजन है और स्वर का प्रयोग किया गया है। स्वर यहाँ से भी हटा दें और स्वर इसके नाम से यहाँ से भी हटा दें, फिर हमारे पास जो ध्वनि व्यंजन बचता है वही इसकी ध्वनि होती है। हिंदी में भी हमारे पास क्या बचा? म। अंग्रेजी में भी हमारे पास क्या बचा? म। तो इसकी ध्वनि हमें क्या मिलती है? म। म कैसे? मम्मा मटर, मम्मा मेला, मम्मा मग, मम्मा मिल्क। सब जगह हमें क्या ध्वनि मिलती है? मम्मा मम्मा, मम्मा
मम्मा। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। मम्मा मम्मा। म कैसे? जैसे मछली, मौछली नहीं बोलते हैं हम। मम्मा मटर, मटर बोलते हैं ना हलंत में शॉर्ट। मोटर नहीं बोलते, मटर वैसे ही। मम्मा मछली, मम्मा मंकी, मम्मा मैट, मम्मा माउस, मम्मा मटर, मम्मा मैंगो, मम्मा मोर, मम्मा मदर, मम्मा मग, मम्मा मून, मम्मा मेला, मम्मा मिल्क। सब जगह हमें क्या साउंड मिला? मम्मा मम्मा। क्या ध्वनि मिली हमें? मम्मा मम्मा। मम्मा मछली, मम्मा मंकी, मम्मा मैट होती है, मम्मा माउस, मम्मा मटर, मम्मा मैंगो होते, मम्मा मोर, मम्मा मदर, मम्मा मग भी होता है, मम्मा मून, मम्मा मेला, मम्मा मिल्क भी होता है। सब जगह साउंड मिल रहा है। मम्मा मम्मा ध्वनि आ रही है। मम्मा मम्मा। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।